कहानी है बेटे ने निकाला समस्या का हल। ईशानी कल रात के निर्मल के व्यवहार से बेहद गुस्से में थी। अब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी होकर जल्दी कैसे घर आ सकती थी। पर नहीं, निर्मल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। माना लौटने में रात के 11 बज गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री को विदा करते ही वह घर आ गई थी। निर्मल के मूड ने उसे वहां एक भी निवाला गले से नीचे नहीं उतारने दिया। दिन भर की भागदौड़ से थकी जब वह रात को भूखी घर आई, तो मन में कहीं हुमक उठी कि अम्मा की तरह कोई उसे दुलारे। कि नन्ही कैसे मुंह सूख रहा है तुम्हारा, चलो हम खाना परोस दें। लेकिन कहाँ वह कोमलता और ममत्व की कामना, और कहाँ वास्तविकता में क्रोध से उबलता चहलकदमी करता निर्मल। उसे देखते ही उबल पड़ा। यह वक्त है घर आने का, 12 बज रहे हैं। आपको पता तो था आज सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपकी नाराजगी के डर से मैंने वहां खाना भी नहीं खाया और आप है कि। ईशानी रुआंसी हो आई थी। छोड़ो, आपका पेट तो लोगों की सराहना से ही भर गया होगा। खाने के लिए जगह ही कहाँ थी। हमने भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं। सब जानते हैं, महिलाओं की उपस्थिति वहां सिर्फ वातावरण को कुछ सजाए रखने से अधिक कुछ नहीं। शर्म करो, जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। ईशानी साड़ी हैंगर में लगाते हुए बोली। इस घर में रहना है तो समय पर आना जाना होगा। यह नहीं कि जब जी चाहा घर से चली गई, जब भी चाहा चली आई। यह घर है, कोई सराय नहीं। क्या मैं तफरी करके आ रही हूँ? तुम इतने बड़े व्यापारिक संस्थान में काम करते हो, तुम्हें नहीं पता देर सबेर होना अपने हाथ की बात नहीं होती। ईशानी को इस बेमतलब की बहस पर गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी भूख और थकान दोनों ही गायब हो गई। फिर कॉफी बना कप में डालकर बच्चों के कमरे में चली गई। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। ईशानी ने शांति की सांस ली। निर्मल की टोकाटाकी उसके लिए असहनीय हो गई थी। फोन किसी का भी हो, निर्मल के रहते आएगा तो वही उठाएगा। फोन पर पूरी जिरह करेगा। क्या काम है, क्या बात करनी है, कहाँ से बोल रहे हो? लोग ईशानी का कितना मजाक उड़ाते हैं। निर्मल को उसका जेलर कहते हैं। कुछ लोगों की नजरों में तो वह दया की पात्र बन गई है। ईशानी सोचकर सिहर उठी कि अगर ये बातें बच्चे सुनते तो क्या होती उसकी छवि बच्चों की नजरों में। वैसे जिस तरह के आसार हो रहे हैं, जल्द ही बच्चे भी साक्षी हो जाएंगे ऐसे अवसरों के। ईशानी ने कॉफी का घूंट पीते हुए निर्णय लिया, बस और नहीं, उसे अब निर्मल के साथ रहकर और अपमान नहीं करवाना है। पुरुष है तो क्या हुआ, उसे हक मिल गया है उसके सही और ईमानदार व्यवहार पर भी। आए दिन प्रश्न चिन्ह लगाने का और नीचा दिखाने का। अब वह और देर नहीं करेगी। उसे जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा, वरना उसकी छवि बच्चों की नजरों में मलिन हो जाएगी। इसी ऊहापोह में कब वह वहीं सोफे पर सो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजा। निर्मल ऐसा दिखा रहा था मानो कल की रात रोज गुजर जाने वाली सामान्य सी रात थी। लेकिन ईशानी का व्यवहार बहुत सीमित रहा। ईशानी को 9 बजे तक घर में घूमते देख निर्मल बोला, क्या आज ऑफिस नहीं जाना है? आज छुट्टी है क्या? अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने छुट्टी ली है, ईशानी ने कहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है, फिर छुट्टी क्यों? निर्मल ने पूछा। कभी कभी मन भी बीमार हो जाता है इसीलिए, ईशानी ने कसैले स्वर में कहा। समझ गया, निर्मल बोला। आज तुम्हारा मन क्या चाह रहा है? क्यों बेकार में अपनी छुट्टी खराब कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, ईशानी बोली, आज मैं किसी हाल में भी जाने वाली नहीं हूँ। ईशानी की आवाज में जिद थी। निर्मल कार की चाबी उठाते हुए बोला, ठीक है तुम्हारी मर्जी। बच्चों और पति को भेजने के बाद वह देर तक घर में इधर उधर चहलकदमी करती रही। उसका मन स्थिर नहीं था। अगर निर्मल की नोकझोंक से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूं, तो क्या भरोसा कि निर्मल के व्यवहार में अंतर आएगा, या फिर बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। लड़ने वाले को तो बहाने की भी जरूरत नहीं होती। निर्मल के पिता के इसी कड़वे स्वभाव के कारण ही उसकी माँ हमेशा घुट-घुट कर जी रही थी। पैसे पैसे के लिए उन्हें तरसा कर रखा था निर्मल के पिता ने। अपनी मर्जी से हजारों उड़ा देंगे। निर्मल की नजरों में उसके पिता ही उसके आदर्श पुरुष थे, और माँ का पिता से दब कर रहना ही निर्मल के लिए माँ की सेवा और बलिदान था।
ईशानी जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। उसे लग रहा था अगर वह इसी तरह मानसिक तनाव और उलझन में रही तो पागल हो जाएगी। हर जगह सम्मानित होने वाली ईशानी अपने ही घर में यूं प्रताड़ित होगी उसने सोचा भी न था। असहाय से आंसू उसकी आंखों में उतर आए। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। अरे 1:30 बज गया। फटाफट उठकर नहाने के लिए गई। वह बच्चों को अपनी पीड़ा और अपमान का आभास नहीं होने देना चाहती थी। नहाकर सूती साड़ी पहन हल्का सा मेकअप किया। फिर बच्चों के लिए सलाद काटा, जलजीरा बनाया, खाने की मेज लगाई। दोनों बेटे माँ को देखकर खिल उठे। बिना छुट्टी के माँ का घर होना उनके लिए कोई पर्व सा बन जाता है। तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर बच्चे होमवर्क करने लग गए। 5 बजे के लगभग ईशानी को याद आया कि उसकी सहेली मानसी नाटक का वीडियो देकर गई थी। बच्चे होमवर्क कर चुके थे। ईशानी ने उन्हें नाटक देखने के लिए आवाज लगाई। दोनों बेटे उसकी गोदी में सिर रखकर नाटक देख रहे थे। अजीब इत्तेफाक था। नाटक में भी नायिका अपने पति की ज्यादतियों से तंग आकर अपने अजन्मे बच्चे के संग घर छोड़कर चली जाती है हमेशा के लिए। ईशानी की तरफ देखकर अभय बोला, माँ आप ये रोने धोने वाली फिल्में मत देखा करो। मन उदास हो जाता है। मन उदास हो जाता है इसीलिए नहीं देखनी चाहिए। ईशानी ने सवाल किया। बेकार का आइडिया है एकदम। अभय खींच कर बोला, इसीलिए नहीं देखनी चाहिए। अभय, ईशानी ने कहा, समझो इसी औरत की तरह अगर हम भी घर छोड़ना चाहें तो तुम किसके साथ रहोगे? कैसी बेकार की बातें करती हैं आप भी माँ। अभय नाराजगी के साथ बोला, आप ऐसा क्यों करेगी? यूं समझो कि हम भी तुम्हारे पापा के साथ इस घर में नहीं रह सकते तो तुम किसके साथ रहोगे? ईशानी ने पूछा। जरूरी नहीं है कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। 13 वर्ष का अभय अपनी आयु से अधिक समझदार था। अच्छा आरुष तुम बताओ कि तुम क्या करोगे? ईशानी ने छोटे बेटे का मन टटोला। आरुष को बड़े भाई पर बड़प्पन दिखाने का अवसर मिल गया। बोला, वैसे तो हम चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें, लेकिन अगर आप जा रही हैं तो हम आपके साथ चलेंगे। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। आरुष बोला, चल झूठे। अभय बोला, माँ अगर पापा आपकी जगह होते तो यह उन्हीं को भी यही जवाब देता। नहीं माँ, भैया झूठ बोल रहा है। यही पापा के साथ जाता। पापा हमें डांटते हैं। हमें नहीं रहना उनके साथ। आप हमें प्यार करती हैं। हम आपके साथ रहेंगे। आरुष प्यार से ईशानी के गले में बाहें डालते हुए बोला, डांटते तो हम भी हैं। ईशानी ने पूछा, क्या तब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? आप डांटती है तो क्या हुआ? प्यार भी तो करती हैं। फिर आपको खाना बनाना भी आता है। पापा क्या करेंगे अगर नौकर नहीं होगा तो? आरुष ने कहा। अच्छा अभय तुम जवाब दो। ईशानी ने अभय के सिर पर हाथ रखकर उसका मन फिर से टटोलना चाहा। ईशानी का हाथ सिर से हटाकर अभय एक ही झटके में उठ बैठा। बोला, आप उत्तर चाहती हैं तो सुन लीजिए। हम आप दोनों के साथ ही रहेंगे। ईशानी हैरत से अभय को देखने लगी। फिर पूछा, अरे ऐसा क्यों? जब आप और पापा 15 साल एक दूसरे के साथ रह कर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अलग होना चाहते हैं, तब हम तो आपके साथ 12 साल से रह रहे हैं। हमें आप कैसे जानेंगे? आप और पापा अगर अलग हो रहे हैं तो हमें हॉस्टल भेज देना। हम आप दोनों से ही नहीं मिलेंगे। अभय तिलमिला उठा था। पागल है क्या तू? ईशानी हैरान थी। नहीं बिल्कुल नहीं। इतने वर्षों साथ रह कर भी आपको एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को अपनाना नहीं आया, तो आप हमें कैसे अपनाएंगे? पापा आपका सम्मान नहीं करते तभी आपको घर छोड़कर जाने देंगे। आप पापा को और घर को इतने सालों में भी समझा नहीं पाई तभी घर छोड़कर जाने की बात कर सकती हैं। इसलिए हम आप दोनों का ही आदर नहीं कर सकेंगे और हम मिलना भी नहीं चाहेंगे आप दोनों से। अभय के चेहरे पर उत्तेजना और आक्रोश झलक रहा था। ईशानी ने अभय के कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसका बेटा इतना समझदार होगा उसने सोचा भी नहीं था। निर्मल से अलग होकर उसने सोचा भी नहीं था कि अपने बेटे की नजरों में वह इतनी गिर जाएगी। अगर निर्मल उसे सम्मान नहीं दे रहा, तो वह भी अलग हो रही है निर्मल का तिरस्कार करके। इससे वह निर्मल को भी तो अपमानित कर रही है। परिवार टूट रहा है। बच्चे असंतुलित हो रहे हैं। वह विवाह विच्छेद नहीं करेगी। उसके आशियाने के तिनके उसके आत्मसम्मान की आंधी में नहीं उड़ेंगे।
उसे निर्मल के साथ अब किसी अलग ही धरातल पर बात करनी होगी। अक्सर ही निर्मल झगड़े के बाद 2-4 दिन देर से घर आता है। ऑफिस में अधिक काम का बहाना करके देर रात तक बैठा रहता। ईशानी उसकी इस मानसिकता को अच्छी तरह समझती है। ईशानी ने ऑफिस से 10 दिनों का अवकाश लिया। निर्मल 2-4 दिन तटस्थता से ईशानी का रवैया देखता रहा। फिर एक दिन बोला, ये बेमतलब की छुट्टियां क्यों ली जा रही हैं? छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो हाफ पे ले लूंगी। जब ऑफिस जाना ही नहीं है तो पिछले काम की छुट्टियों का हिसाब पूरा कर लूं। ईशानी ने स्थिर स्वर में कहा। किसने कहा तुम ऑफिस छोड़ रही हो? निर्मल ने ऊंचे स्वर में कहा। मैडम, आजकल नौकरी मिलती कहाँ है जो तुम यूं आराम से लगी लगाई नौकरी को लात मार रही हो? और क्या करूं? ईशानी ने सपाट स्वर में कहा। जिन शर्तों पर नौकरी करनी है वह मेरे बस के बाहर की बात है। कौन सी शर्तें? निर्मल ने अनजान बनते हुए पूछा। देर सबेर होना, जनसंपर्क के काम में सभी से मिलना जुलना होता है, वह भी तुम्हें पसंद नहीं। करियर या होम केयर में से एक का चुनाव करना था, सो मैंने कर लिया। मैंने नौकरी छोड़ने का निर्णय कर लिया है। ईशानी ने अपना फैसला सुनाया। क्या बच्चों जैसी जिद करती हो? निर्मल झल्लाए आवाज में बोला। एक जने की सैलरी में घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? पर नौकरी छोड़कर तुम सारा दिन करोगी क्या? निर्मल को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह ईशानी का निर्णय बदले। जैसे घर पर रहने वाली औरतें खुशी से दिन बिताती हैं। टीवी, वीडियो, ताश, बागबानी, कुकिंग, किटी पार्टी, 1000 तरह के शौक हैं। मेरा भी टाइम बीत जाएगा। टाइम काटना कोई समस्या नहीं है। ईशानी आराम से दलीलें दे रही थी। तुम्हारा कितना सम्मान है? तुम्हारे और मेरे सर्कल में लोग तुम्हें कितना मानते हैं? कितने लोगों के लिए तुम प्रेरणा हो? सार्थक काम कर रही हो। निर्मल ने ईशानी को बहलाना चाहा। तो क्या इसके लिए मैं घर में रोज रोज कलह कलेश सहूं? नीचा देखूं? हर बात पर मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ी कर दी जाऊं बिना किसी गुनाह के? क्यों सहूं मैं इतना अपमान इस नौकरी के लिए? इसके बिना भी मैं खुश रह सकती हूँ, आराम से जी सकती हूँ। ईशानी ने बिना किसी तनाव के अपना निर्णय सुनाया। ईशानी, आई एम वेरी सॉरी। मेरा मतलब तुम्हें अपमानित करने का नहीं था। जब भी तुम्हें आने में देर होती है मेरा मन तरह तरह की आशंकाओं से घिर जाता है। उसी तनाव में तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें पीड़ा पहुंचाने या अपमानित करने का नहीं था। निर्मल के चेहरे पर पीड़ा और विवशता दोनों झलक रही थी। ठीक है, कल से काम पर चली जाऊंगी, पर उसके लिए आपको भी वचन देना होगा कि इस स्थिति को तूल नहीं देंगे। मैं नौकरी करती हूँ, मेरे लिए भी समय के बंधन होते हैं। मुझे भी आपकी तरह समय और शक्ति काम के प्रति लगानी पड़ती है। आपके काम में भी देर सबेर होती ही है, पर मैं यूं शक करके क्लेश नहीं करती। कहते कहते ईशानी रुआंसी हो उठी। यार, कह दिया ना, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अब बार बार बोलकर क्यों नीचा दिखाती हो? ईशानी का हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर निर्मल ने कहा। ईशानी सोच रही थी कि रिश्ता तोड़कर अलग हो जाना कितना सरल हल लग रहा था, लेकिन कितना पीड़ादायक। परिवार के टूटने का त्रास सहन करना क्या आसान बात थी। मन ही मन वह अपने बेटे की ऋणी थी, जिसकी जरा सी परिपक्वता ने यह हल निकाल दिया था उसकी समस्या का। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।